हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने देखिए एक इंडेक्स फंड की बात करूंगा। कई सारे लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, पर मैं आपके सामने आज की डेट पे बात करने वाला हूं स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड की। तो देखेंगे क्या कुछ अलग रहता है पर्टिकुलर शेयर से या इंडेक्स से। देखिए नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 32 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है करंट में। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे भाई साहब, देखो 55% का CAGR, एक साल में 55% का रिटर्न भाई साहब मायने रखता है। जबकि ये फंड जो है इंडेक्स फंड है। मैक्सिमम रिटर्न 30% का CAGR इसने बना के दिया है। अब आप देख पाएंगे कि भाई साहब इंडेक्स ने 30% का CAGR मैक्सिमम बना के दिया है। कई बार क्या होता है कि कभी कभी फंड जो होते हैं इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। हालांकि वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को केवल 1 स्टार दिया है। स्वप्निल P मयेकर साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। इसके साथ साथ 3 महीने में देखिए आप यहाँ से कि 16% का एब्सोल्यूट आया है। 6 महीने में देखेंगे तो 31% का एब्सोल्यूट है। एक साल में 55% का, 3 साल में पैसा डबल हो गया है। यहाँ पर 5 साल का फिलहाल हमारे पास अभी डेटा इस समय है नहीं। वैल्यू रिसर्च ने जो रेटिंग करी थी आप देख सकते थे कि 1 स्टार रेट किया था आउट ऑफ 5। इसके साथ साथ रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया ही रहता है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा था उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। 452 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.36% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। फॉलो किसी को भी करें, सिंपल सी बात है मेरे भाई कि इंडेक्स फंड है ये। विड्रॉवल पे आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ से नहीं लिए जा रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि किन किन शेयर्स के अंदर पैसा है तो देखिए सुजुलॉन एनर्जी, BSE लिमिटेड, सायंट लिमिटेड, KEI इंडस्ट्रीज, एंजल वन, IDFC लिमिटेड, RBL बैंक, जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स होंगे वो भी कौन से 250 शेयर, उन शेयर्स में से इन्होंने कुछ शेयर्स को स्पेसिफिक तौर पे सेलेक्ट करके डाला होगा। RBL बैंक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, CDSL, सोनाटा सॉफ्टवेयर, एक्साइड इंडस्ट्रीज, करोड़ वैश्य बैंक, IEX, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, रेडको खेतान, ब्लू स्टार, नाल्को, बिरला सॉफ्ट, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एलगी इक्विपमेंट, JB केमिकल्स, PVR आइनॉक्स, IIFL, ब्रिगेड एंटरप्राइज, सिटी यूनियन बैंक, रेडिंगटन लिमिटेड, अपार इंडस्ट्री, चोलामंडोलम, महाराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, KIMS, कैम्स, मनप्पुरम फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इसके साथ साथ हिंदुस्तान कॉपर, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, ग्लोबल हेल्थ, लक्ष्मी मशीन, रत्नामणि मेटल, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, पीरामल फार्मा, CESC, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, 361 वैम लिमिटेड, NCC, नारायण हृदयालय, फिनोलेक्स केबल, PNB हाउसिंग फाइनेंस, कल्याण ज्वेलर्स। ये कुछ शेयर हैं जहां इनका पैसा पड़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं एक और इंडेक्स फंड की बात करते हैं चल के यहाँ से। इंडेक्स फंड काफ़ी हद तक ठीक भी रहता है कि कई बार हो सकता है म्यूचुअल फंड में गिरावट देखने को मिले, पर होता क्या है इंडेक्स को तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाना होता है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, किसी भी कैटेगरी का इंडेक्स हो। ठीक है, तो यहाँ आज मैंने आपके सामने मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 250 मिड कैप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 31 रुपये का है। एक साल में रिटर्न देखिए 49% का, मैक्सिमम देखेंगे तो 30% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। स्वप्निल P मयेकर साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। और अभी मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, 1013 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक छोटा सा ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं जो कि है केवल 0.30% का। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरफ फॉलो करते हैं और विड्रॉवल पे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं आ रहे हैं। अब मैंने जो अंततः आपके सामने एक बेहतरीन इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ जो कि है एक लार्ज कैप कैटेगरी से रिलेटेड। अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या डर लगता है तो इस सिनेरियो पर रहता है कि आप इंडेक्स फंड को पकड़ के चलें। तो इंडेक्स फंड की बात करूंगा तो HDFC इंडेक्स, S&P, BSE, सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। 5493 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है केवल 0.20% का। और S&P, BSE, सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं। 3 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 0.25 का अलग से एग्जिट लोड आएगा। तो देखिए आज मैंने आपके सामने 3 इंडेक्स फंड की बात करी, स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड, इसके साथ साथ मिड कैप का इंडेक्स फंड और लास्ट में लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।